हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा आज की क्लास जो अपनी होगी वो रिलेटेड है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से। मीन्स एक्सक्रीशन का हम लोग आज क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे बेटा। कल की क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेशन का पीवाईक्यू किया था, मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का पीवाईक्यू किया था, ठीक है ना। आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए। ऑडिबल है बेटू, ऑडिबल है बेटा, क्लियर कर दीजिए आप लोग एक बार। आवाज जा रही है आप लोग तक? चलिए, तो आज की क्लास बेटा हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास अपनी रहेगी एक्सक्रीशन की या एक्सक्रीटरी सिस्टम की। हम लोग पहला सवाल लेते हैं। हाँ बेटा, चलो समझते हैं। समझते हैं बेटा। आपसे बोल रहा है एंजिनोटेंसिन, एंजिनोटेंसिनोजेन। आपसे बोल रहा है एंजिनोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन। क्या है बेटा? ये प्रोटीन है। प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय, कहां से प्रोड्यूस्ड होगा या सिक्रीट होगा? एंजिनोटेंसिन की अगर हम लोग बात करें बेटा, एंजिनोटेंसिन जो आपका होगा ये सिक्रीट होता है लीवर से। ये कहां से सिक्रीट होगा? लीवर से। हम लोग अगर इसकी फिजियोलॉजी को समझें तो बेटा जब जीएफआर लो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब बेटा कम होता है या बॉडी फ्लूइड में क्या होगा बेटा, कमी आएगी, तो होता क्या है, रेनिन सिक्रीट होगा। कहां से बेटा? किडनी से। कौन से सेल से? जेजी सेल से, ठीक है ना। वहां से रेनिन आएगा, वो क्या करेगा, एंजिनोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजिनोटेंसिन फर्स्ट में। एंजिनोटेंसिन फर्स्ट फिर कन्वर्ट होगा एंजिनोटेंसिन सेकंड में। एंजिनोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्जन कौन कराएगा बेटा? एक एंजाइम आता है एंजिनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहां से? लंग से। वो क्या करेगा, एंजिनोटेंसिन सेकंड को बना देगा। एंजिनोटेंसिन सेकंड के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, ये क्या करता है, ये बेटा पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर होगा। अगर कोई भी कंपोनेंट है बेटा वो अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम कर रहा है, मीन्स बीपी को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। सेकंड फंक्शन की बात करें, ये काम करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन आपका आएगा जिसे बोलेंगे बेटा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा वाटर का और सोडियम का। कहां से? डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। उसके बाद क्या करेगा, बीपी को इंक्रीज कराएगा। उसके बाद जीएफआर को इंक्रीज करा देगा बेटा। अगर थर्ड की हम लोग बात करें तो हाइपोथैलेमस पर भी वर्क करता है। एंजिनोटेंसिन सेकंड क्या करता है, हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करा देगा। हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट होगा बेटा तो वहां से एक वो सिग्नल भेजेगा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। वहां से वैसोप्रेसिन या एडीएच का सिक्रीशन होगा। एडीएच क्या करेगा, एडीएच भी बेटा आपका प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस को। डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देगा एडीएच, जीएफआर को बढ़ा देगा, मींस ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। हम लोग अब देखते हैं एंजिनोटेंसिनोजेन कहां से प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग आंसर की बात करें बेटा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, लीवर सेल। कहानी हमने आपको सुना दी है। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, आंसर आपका होगा लीवर सेल। अगर सिक्रीशन की बात की जाए या प्रोडक्शन की बात की जाए किसकी, एंजिनोटेंसिनोजेन की, तो वो कहां से होगा, लीवर से होगा। चलिए बेटा समझते हैं फर्स्ट का आंसर क्या बना, थर्ड वाला। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटू। चल बेटा देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, बोल रहा है एक पर्सन है और किस पर है, हंगर स्ट्राइक पर है बेटा। हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या है, स्टारवेशन की कंडीशन में है, ठीक है ना, स्टार्विंग कंडीशन में है। इज सर्वाइविंग ओनली ऑन द वाटर। और किस पर सर्वाइव कर रहा है, सिर्फ वाटर पर सर्वाइव कर रहा है बेटा। किस पर सर्वाइव कर रहा है, वाटर पर सर्वाइव कर रहा है। मीन्स कुछ खा नहीं रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का कंजप्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। विल हैव, अब हम लोग समझते हैं बेटा, ऑप्शन को पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। लेस यूरिया इन हिज यूरिन, मोर सोडियम इन हिज यूरिन, लेस अमीनो एसिड इन हिज यूरिन, मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड। हम लोग अगर आंसर की बात करें बेटा, आंसर आपका क्या होगा, लेस यूरिया इन हिज यूरिन। रीजन समझते हैं बेटा, जब कोई भी पर्सन होगा स्टार्विंग कंडीशन में होगा या हंगर कंडीशन में होगा, लंबे टाइम से क्या है बेटा, वो खाना नहीं खाया है, भोजन नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बेटा अगर प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है, अगर प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है तो यूरिया का कंसंट्रेशन कम होने का रीजन क्या है, जब बेटा प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो यूरिया का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है ना। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ही नहीं ऑपरेट कर रही है क्योंकि खा तो कुछ रहा नहीं है, सिर्फ पानी पी रहा है। और अगर पानी पिएगा तो किसका कंसंट्रेशन कम होगा, यूरिया का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। रीजन क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पा रही है। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर बन जाएगा सेकेंड का फर्स्ट। सेकेंड का आंसर क्या बना भैया,
फर्स्ट। आइए देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को, तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। आपसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए, हम लोग पढ़ते हैं A to D अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल। किसके बारे में दिया गया है? डेजर्ट एनिमल सच एज कंगारू रैट। कंगारू रैट के बारे में चीजें दी गई है बेटा, ठीक है ना। कंगारू रैट के बारे में आपसे बोल रहा है। आइए देखते हैं हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। कंगारू रैट के बारे में बोला, आपसे बोल रहा है दे हैव डार्क कलर एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन। नहीं बेटा, यूरिन सॉलिड नहीं होता है, ठीक है ना। यूरिन कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाता है, सॉलिड यूरिन नहीं होना चाहिए था, तो ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट द स्लो रेट टू कंजर्व वाटर। बहुत सही है, वाटर तो नहीं पीता है, ड्रिंकिंग मतलब वाटर का क्या ड्रिंक नहीं करेगा, बट क्या करता है? ब्रीथ जो होता है बेटा वो स्लो रेट पर करेगा। किसके लिए? जिससे वाटर का क्या कर सके? कंजर्वेशन कर सके। एंड हैव बॉडी कवर्ड विद थिक हेयर्स। ये तो करेक्ट है बेटा, बी वाला आपका क्या है? करेक्ट है। सी को पढ़ते हैं। दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायरिंग ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल सही है, ये क्या करता है? फीड करता है किस पर? ड्राई सीड पर फीड करेगा। वाटर पीता नहीं है बट वाटर का यूज करता है। यूज कैसे करेगा? इसकी बॉडी में बेटा जब जो इसकी फैट होंगी उसमें क्या होगा? इंटरनल ऑक्सीडेशन होगा, या फैट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। फैट ऑक्सीडेशन के बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा? मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। और जब बेटा मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होगा उसे ये क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा अपनी एक्टिविटी में, ठीक है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसको क्या करेगा? यूज करेगा। डी वाले को पढ़ते हैं। दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन। यहां तक चीजें ठीक थी भैया। आगे देखते हैं। डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। नहीं बेटा, वाटर का यूज करेगा बट वाटर बाहर से नहीं लेगा, बॉडी के अंदर ही इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन कराएगा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर बनेगा और उसका यूज करेगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ? इनकरेक्ट हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो बी और सी आपका क्या है? करेक्ट है। हम लोग अब देखते हैं बेटा यहां पर सी एंड ए, सी डी। फोर्थ वाला ऑप्शन बेटा आपका बी एंड सी। आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। हम लोग देखते हैं चौथे नंबर सवाल को। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट। आपसे बोल रहा है बेटा यूरिक एसिड के बारे में, ये क्या है? चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट है। चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। किसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का चीफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट कौन होगा? यूरिक एसिड होगा। ऑप्शन आपके सामने है, हम लोग समझते हैं। अगर फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग की बात करें बेटा, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है। फ्रॉग के अलावा टोड को भी ले सकते हैं हम लोग। फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, ये कैसे होते हैं बेटा? ये आपके यूरिया या यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। मींस इनमें क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। अगर हम लोग एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात करें, जैसे कि सैलामेंड्रा की बात करें, उसमें बेटा उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? उसमें अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? अमोनिया। रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या है? वो एक्वेटिक एम्फीबियंस है। अब हम लोग अर्थवर्म के बारे में देखते हैं। सॉरी बेटा, पहले मैन के बारे में देख लेते हैं। मैन कैसा होता है बेटा? ये आपका होगा यूरियोटेलिक। ऐसा यूरियोटेलिक मींस इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसा होगा? इसका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा यूरिया होगा। अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म क्या होता है? अगर ये वाटर में है तब तो अमोनोटेलिक होगा, वाटर से बाहर आ जाएगा तब कैसा हो जाएगा? यूरियोटेलिक हो जाएगा। दोनों बिहेवियर को शो करेगा। मींस टेरेस्ट्रियल फॉर्म में तो यूरिया का क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा, बट अगर एक्वेटिक फॉर्म में है फिर क्या एक्सक्रीट करेगा बेटा? फिर वहां पर ये एक्सक्रीट करेगा अमोनिया, तो ये भी नहीं होगा। कॉकरोच की बात करें, बिल्कुल इंसेक्ट्स जो होते हैं बेटा, कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट्स है। अगर इंसेक्ट्स की बात करें, लैंड स्नेल की बात करें, ठीक है ना, क्रस्टेशियंस की बात करें, ये लोग क्या होते हैं बेटा? लैंड स्नेल हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, ये सब कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होंगे बेटा? यूरिकोटेलिक होंगे। कॉकरोच कैसा होगा? यूरिकोटेलिक होगा। यूरिको, एक सेकंड बेटा, कॉकरोच आपका कैसा होगा? यूरिकोटेलिक होगा। मींस इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? यूरिक एसिड होगा। आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका फोर्थ बनेगा। यूरिकोटेलिक होता है बट इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में बेटा? पोटेशियम या सोडियम यूरेट के फॉर्म में होगा। अगर हम लोग एग्जैक्ट जानना चाहें तो कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में होगा। चलिए यहां पर आंसर आपका क्या बना? फोर्थ का आंसर आपका बन गया 4 वाला। हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को, 5वें नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा हम लोग, एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड, ठीक है।
हाँ बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो, चलिए बेटा 5वें नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन, चलिए आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा इफ स्ट्रेच रिसेप्टर, आपसे बोल रहा है अगर स्ट्रेच रिसेप्टर को हम लोग क्या करें, स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड, क्या कर दें, रिमूव्ड कर दें। यूरिनरी वॉल जो होता है वहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर पाया जाता है, अगर हम इसे रिमूव कर दें तो क्या होगा, अगर हम इसे रिमूव करें तो क्या होगा, आइए समझते हैं बेटा। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर, इसका काम क्या होता है, ये सिग्नल भेजता है, किसे भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा सीएनएस को, ये सिग्नल सीएनएस को भेजता है। जब सिग्नल सीएनएस के पास जाएगा तो सिग्नल फिर सीएनएस क्या करेगा, मोटर सिग्नल भेजेगा किसके पास बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल के पास, कि आप क्या करो, आप कॉन्ट्रैक्ट करो। जब ये स्मूथ मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यूरिनरी ब्लैडर में बेटा जो एक यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होगा वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। अगर हम लोग समझें, फिगर के फॉर्म में समझ लें, अगर समझे बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या किया, स्ट्रेच रिसेप्टर जो होगा आपका, स्ट्रेच रिसेप्टर मैसेज भेजा किसके पास, सीएनएस के पास। कैसा मैसेज होगा, सेंसरी होगा, कैसा मैसेज, सेंसरी मैसेज गया। सीएनएस ने कैसा मैसेज भेजा, मोटर मैसेज भेजा किसके पास, मोटर मैसेज। ये मैसेज गया किसके पास बेटा, स्मूथ मसल के पास, स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या किया, स्मूथ मसल क्या किया बेटा, स्मूथ मसल क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। स्मूथ मसल क्या किया भैया, कॉन्ट्रैक्ट किया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। और रिलैक्स कौन हुआ, यूरिनरी स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो था यहाँ पे, जो स्फिंक्टर था ये क्या किया, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया। देन उसके बाद क्या हो गया बेटा, मिक्चुरेशन हो गया, मीन्स यूरिनेशन हो गया, मिक्चुरेशन हुआ। यहां तक चीजें क्लियर। स्ट्रेच रिसेप्टर ने क्या किया, सेंसरी सिग्नल सीएनएस के पास भेजा, सीएनएस ने मोटर सिग्नल स्मूथ मसल के पास भेजा, यूरिनरी ब्लैडर के, और स्मूथ मसल क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसी टाइम पर स्फिंक्टर जो था, स्फिंक्टर बेटा ये क्या हुआ, रिलैक्स हो गया। और जब स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ तो यूरिन क्या हुआ, आउटसाइड पास हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन। बट बेटा अगर हम इसे ही हटा दें, अगर हम स्ट्रेच रिसेप्टर को रिमूव कर दें, इसे अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं, इसे रिमूव करेंगे बेटा तो मैसेज ही नहीं जाएगा सीएनएस के पास, सीएनएस मैसेज ही नहीं कर पाएगा किसके पास, स्मूथ मसल के पास। अगर ऐसा प्रोसेस बेटा इंटरप्ट हुआ तो यहां से मैसेज ही नहीं होगा, इसका मतलब मिक्चुरेशन होगा ही नहीं, मिक्चुरेशन नहीं होगा। हम लोग अब यहाँ पर अगर ऑप्शन को पढ़ें, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, बिल्कुल सही है बेटा। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर है ही नहीं तो सिग्नल कहाँ नहीं जाएगा, सीएनएस के पास सिग्नल ही नहीं जाएगा। और अगर सीएनएस के पास बेटा सिग्नल नहीं जाएगा तो क्या होगा, यूरिनेशन या मिक्चुरेशन परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। आंसर कौन सा बनेगा, 5th का आंसर आपका बन जाएगा, फर्स्ट वाला। बुक चाहिए आके ले जाओ सामने, चलो गेट बंद कर देना ना। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर सवाल को, आइए समझते हैं हम लोग। विच वन ऑफ फॉलोइंग, आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। बोल रहा है कि ह्यूमन किडनी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग समझते हैं। आपसे बोल रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। बोल रहा है कि जो लूप ऑफ हेनले का, हम लोग लूप ऑफ हेनले को इस तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं ये आपका लूप ऑफ हेनले है बेटा, ठीक है। और ये कौन सा लिम्ब है, ये डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर क्या होगा बेटा, ये जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल होगा, डिसेंडिंग लिम्ब आपका वाटर के लिए परमिएबल होगा, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होगा, या साल्ट के लिए इम्परमिएबल होगा। डिसेंडिंग और जो आपका असेंडिंग लिम्ब होगा, ये कौन सा लिम्ब है, डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या होगा, वाटर के लिए तो परमिएबिलिटी शो करेगा, बट साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं होगा। अगर हम लोग देखें असेंडिंग लिम्ब की बात करें, जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये बेटा वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा, बट साल्ट के लिए परमिएबल होगा। साल्ट के लिए क्या होगा, साल्ट के लिए ये परमिएबल होगा,
ठीक है ना, साल्ट के लिए परमियाबल होगा। आपसे बोल रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमियाबल टू इलेक्ट्रोलाइट। बोल रहा है कि जो असेंडिंग लिम्ब है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमियाबल है। नहीं बेटा, परमियाबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये तो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमियाबल टू वाटर। बोल रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये इम्परमियाबल होता है वाटर के लिए। नहीं बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब तो परमियाबल है वाटर के लिए, साल्ट के लिए इम्परमियाबल है। ये भी आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट। बोल रहा है कि जो डीसीटी होता है ये क्या होता है, इनकैपेबल। नहीं बेटा, कैपेबल होता है, इनकैपेबल नहीं होता, कैपेबल होता है। किसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए, बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल। बिल्कुल सही है बेटा। रीनल ट्यूब्यूल में होता क्या है, या पीसीटी की बात करें बेटा या रीनल ट्यूब्यूल की ही बात करते हैं बेटा। रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है बेटा वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। रीजन क्या है हम लोग समझते हैं। 99% रीअब्सॉर्ब हो रहा है, हम लोग समझ लेते हैं इसे। जब हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग जब बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की अगर बात करें, फिल्ट्रेट तो ये कितना प्रोड्यूस होता है एक दिन में। अगर एक दिन में देखें तो 180 लीटर होता है। कितना बेटा, 180 लीटर पर डे इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अगर 99% एब्जॉर्ब हो गया, अगर 99% बेटा एब्जॉर्ब हो गया, ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया या रीअब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब 1% ही है बचा है जो यूरिन के फॉर्म में आएगा। अगर 1% है तो कितना हो सकता है अमाउंट, 1.8 लीटर। और यूरिन आपका कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर या 1.8 लीटर के आसपास या 1.5 लीटर के आसपास आपका क्या होता है, नॉर्मल यूरिन का प्रोडक्शन होता है। क्या होगा, इतना आपका क्या मिलेगा, आपको यूरिन मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि 99% जो होता है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कहां पर, रीनल ट्यूब्यूल्स में। आंसर कौन सा आपका बनेगा, हम लोग देखते हैं पीछे चल के। आंसर आपका 4th वाला बन रहा है। रीजन आपको समझ में आया ना, आंसर आपका 4th वाला बनेगा। हम लोग देखते हैं 7वें नंबर सवाल को, 7th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस, आपसे बोल रहा है प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन। जो ह्यूमन में, ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, बोल रहा है ह्यूमन में जो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है वो कहां पर प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें बेटा, ह्यूमन की अगर बात करें, इनमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, यूरिया होगा, यूरिया होगा। यूरिया का फॉर्मेशन कहां पर होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर में। कहां पर बेटा, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, ना कि किडनी में। ये ध्यान रखने वाली बात है, यूरिया का फॉर्मेशन कहां पर होगा, लीवर में। किडनी क्या करता है, एलिमिनेट कराता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। यूरिया कहां पर बना, लीवर में। यूरिया का कहां पर हुआ बेटा फॉर्मेशन, लीवर में। कौन सी साइकिल बोलते हैं उसे, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। कौन सी साइकिल बेटा, ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के टाइम पर बेटा होता क्या है, लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग समझते हैं, इन द लीवर, बोल रहा है कि सिंथेसाइज्ड इन द लीवर बट एलिमिनेटेड थ्रू, मोस्टली थ्रू किडनी। बिल्कुल सही है बेटा, बनता तो लीवर में है बट एलिमिनेट किसके थ्रू होगा, किडनी के थ्रू होगा। फर्स्ट वाला ही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है ना, इन किडनी बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लीवर। नहीं बेटा, किडनी में तो फॉर्मेशन ही नहीं होता यूरिया का। ठीक है ना, यूरिया का क्या कराता है, किडनी एलिमिनेशन कराता है। आंसर कौन सा होगा, 7th का आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। आपसे बोल रहा है रीनल पिरामिड का पार्ट कौन नहीं होगा, रीनल पिरामिड का पार्ट कौन नहीं होगा। अगर हम लोग आंसर की बात करें इसमें बेटा, तो आंसर आपका होगा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो आपका कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है बेटा, ये रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं होता। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गए, या लूप ऑफ हेनले हो गए, ये सब पार्ट होते हैं किसके, रीनल पिरामिड के। बट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज नॉट द पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। आंसर कौन सा होगा आपका, 8th का आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। 8th का आंसर क्या बनेगा बेटा, बी वाला। आगे हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। सवाल को पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, सवाल हम लोग देखते हैं। आइए समझते हैं हम लोग। आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। सवाल को आप लोग पढ़िए बेटा, सवाल आप लोग देखिए।
आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि ह्यूमन नेफ्रॉन या स्पेसिफिक पार्ट का क्या करेक्टली एक्सप्लेन है, फंक्शन है, कहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है फंक्शन को। हम लोग पढ़ते हैं पहले को, पोडोसाइट। आपसे बोल रहा है पोडोसाइट, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट पोर या माइन्यूट पोर या स्पेस, जिसे क्या बोलेंगे, स्लिट पोर बोलेंगे, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमान कैप्सूल। बिल्कुल सही बेटा, यही तो करेक्ट है। पोडोसाइट क्या होता है, बोमान कैप्सूल के इपिथेलियल सेल में पाया जाता है, ठीक है ना, इपिथेलियल सेल में पाया जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, स्लिट पोर बोलेंगे, स्लिट पोर बोलेंगे, या क्या क्या बोलेंगे, माइन्यूट स्पेस बोलेंगे। उसी सेल को क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। कहां पर होगा, इपिथेलियल सेल ऑफ बोमान कैप्सूल। पहला तो आपका करेक्ट है, बट 3 इनकरेक्ट क्यों है वो समझना अपने के लिए क्या है बेटा, जरूरी है। लूप ऑफ हेनले की बात किया है या हेनले लूप की बात किया है, हेनले लूप के बारे में समझते हैं। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मोस्टली अगर रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पर होगा, पीसीटी में होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा। ये तो फंक्शन ही नहीं है लूप ऑफ हेनले का, लूप ऑफ हेनले का ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन है बेटा पीसीटी का। पीसीटी में क्या होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, 70 to 80% रीअब्जॉर्ब होगा यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा। हम लोग देखते हैं थर्ड वाले को, थर्ड में लिखा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या लिखा है बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हम लोग पढ़ते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। नहीं बेटा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता यहाँ पर। पीसीटी की जब भी बात करेंगे यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन वो भी किसका बेटा, वाटर का और सोडियम आयन का। सोडियम आयन एंड वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, डीसीटी में होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। अब हम लोग अफरेंट आर्ट्रियोल की बात करेंगे, अफरेंट आर्ट्रियोल की बात करते हैं। बोल रहा है कि अफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड रीनल वेन। नहीं बेटा, ये फंक्शन होता है इफरेंट आर्ट्रियोल का, ये फंक्शन होता है इफरेंट आर्ट्रियोल का, ये अफरेंट आर्ट्रियोल का फंक्शन नहीं है। आंसर आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा भैया, फर्स्ट वाला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट। चलिए समझते हैं। आपसे बोल रहा है यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन किस में होगा, या यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। हम लोग समझते हैं, जब भी बर्ड्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल हो गए बेटा, या इंसेक्ट्स हो गए, इनमें क्या होगा, इन सब में बेटा यूरिक एसिड क्या होगा, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। जब भी हम लोग बात करें बेटा किसकी, बर्ड्स की, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए भैया, और क्या हो सकता है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, और अगर हम लोग देखें लैंड स्नेल, लैंड स्नेल, ये क्या होते हैं, ये बेटा होते हैं आपके यूरिकोटेलिक। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक मीन्स यूरिक एसिड का क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। यूरिक एसिड का क्या करेंगे बेटा, एक्सक्रीशन करेंगे। आंसर आपका कौन सा बना, आंसर आपका बन गया फर्स्ट वाला। 10th का आंसर क्या बना बेटा, फर्स्ट वाला। किसी को कोई डाउट भैया, किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलिए हम लोग समझते हैं अगले सवाल को, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन रेगुलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए हम लोग चेक करते हैं और अपने आंसर को पाते हैं, ठीक है ना, फाइंड करते हैं अपने आंसर को बेटा। व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड। बिल्कुल सही है बेटा, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किडनी फंक्शन, ठीक है। हम लोग समझते हैं, व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच रिलीज। आप लोग इसे देखो बेटा, ठीक है। हम लोग समझते हैं, आपके सामने सवाल कौन सा है, व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज सप्रेस। हम लोग समझते हैं एडीएच रिलीज होता कब है, जब बेटा बॉडी फ्लूइड का लेवल कम हो, बॉडी फ्लूइड का लेवल कम हो या जीएफआर कम हो। जब जीएफआर कम होगा या बॉडी फ्लूइड में क्या होगी, कमी आएगी,
डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड। अगर बॉडी फ्लूइड में कमी आई तब क्या रिलीज होगा, एडीएच रिलीज होगा, ठीक है ना। अगर बॉडी फ्लूइड में कमी आ रही है तब, यहाँ पर बोल क्या रहा है, व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, अगर कोई बेटा ढेर सारा पानी पी रहा है उसमें एडीएच क्या होगा, सप्रेस होगा। बिल्कुल सही है बेटा, एडीएच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो पानी पी रहा है उसके अंदर बॉडी फ्लूइड का लेवल क्या है, मेंटेन है, एडीएच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो रिलीज क्या होगा, सप्रेस होगा। पहला तो आपका करेक्ट है, करेक्ट तो आपको मिल गया है, बट तीनों को हम लोग चेक करते हैं कि बाकी भाई साहब लोग इनकरेक्ट क्यों हैं। आंसर तो आपका फर्स्ट बनेगा, बट हम लोग चेक करके देखते हैं। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच रिलीज। जब बेटा अगर हम लोग कोल्ड टेम्परेचर की बात करें, कोल्ड टेम्परेचर में होता क्या है, बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहता है। कोल्ड टेम्परेचर में आपको प्यास कम लगेगी, रीजन क्या होता है, बॉडी फ्लूइड बेटा आपका क्या होता है, वो मेंटेन रहता है। तो वहां पर जब भी बॉडी फ्लूइड आपका मेंटेन होगा, एडीएच का जो सिक्रीशन होगा वो क्या होगा, लेस होगा या सप्रेस होगा। यहाँ पर बोल क्या रहा है, स्टिमुलेट बोल रहा है, नहीं बेटा स्टिमुलेट नहीं होगा, कोल्डर टेम्परेचर में सप्रेस ही होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा। ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। इन इंक्रीज इन जीएफआर स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, नहीं बेटा, जीएफआर जब बढ़ता है तब एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन सेकेंड कब बनता है, जब जीएफआर कम होता है। जब जीएफआर कम होगा तो एंजियोटेंसिन कहाँ से, एंजियोटेंसिनोजन बेटा लीवर से रिलीज होगा और किडनी से रेनिन आएगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना देगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन होगा, किसके थ्रू, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहाँ से आएगा बेटा, आपका लंग से आएगा, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन सेकेंड कब आ रहा है, जब जीएफआर कम है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीज, ये भी नहीं होगा, थर्ड वाला भी आपका इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉसेस लॉट ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच सप्रेस, नहीं बेटा, यहाँ तो एडीएच क्या होता है, सप्रेस नहीं होता, बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पर बढ़ना चाहिए था। ये भी आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हुआ, 11 का आंसर आपका क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया। 11 का आंसर क्या है भैया, फर्स्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपसे बात कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, कितना बेटा, 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब। अगर इसकी बात करें बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर या फिल्ट्रेट कहां पर रीअब्सॉर्ब होगा, पीसीटी में होगा। कहां पर बेटा, पीसीटी में, मींस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा बेटा, आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। अगर हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें, ये परमियाबल किसके लिए होगा, वाटर के लिए परमियाबल होगा, वाटर के लिए तो परमियाबल होगा, बट साल्ट के लिए इम्परमियाबल होगा, साल्ट के लिए क्या होगा, इम्परमियाबल होगा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वाटर के लिए इम्परमियाबल होता है एंड साल्ट के लिए परमियाबल होता है। यहाँ पर डाउट नहीं रखना है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर क्या होता है बेटा, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या होगा, कंडीशनल, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, सोडियम का और वाटर का, सोडियम आयन एंड वाटर का, Na+ एंड वाटर का। कैसा एब्जॉर्प्शन है भैया, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। तो आंसर आपका यहाँ पर कौन सा बन रहा है, आंसर आपका बन रहा है फर्स्ट वाला। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, वो आपका होगा पीसीटी के रीजन में। आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अ फॉल इन जीएफआर, आपसे बोल रहा है जीएफआर क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है या फॉल हो रहा है, उसमें जीएफआर रेट एक्टिवेट, किसे एक्टिवेट करेगा, जब भी बेटा जीएफआर आपका फॉल करेगा तो क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किडनी को, किडनी के कौन से सेल को, जेजी सेल को, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को, वहां से निकलेगा रेनिन, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब हम लोग अपना आंसर देखते हैं। यहां से बोल रहा है एड्रिनल मेडुला इज रिलीज एड्रिनलिन, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वेसोप्रेसिन, ये भी नहीं होगा भैया। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज रेनिन, बहुत बढ़िया। आंसर आपका क्या बना, आंसर आपका बन जाएगा बेटा थर्ड वाला। आंसर आपका कौन सा बना, आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, नहीं बेटा यहां पर नहीं। पहले कौन आएगा, पहले तो रेनिन ही आएगा। रेनिन क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, किसे एक्टिवेट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट करेगा। एंजियोटेंसिनोजेन कहां से आएगा, लीवर से आएगा। देन एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड कहां पर वर्क करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर वर्क करेगा, तब जाके बेटा एल्डोस्टेरॉन का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। तो आपका आंसर कौन सा बना, आंसर आपका बनेगा थर्ड वाला, आंसर थर्ड बेटा। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर बना है बेटा, सुंदर सा चित्र बना है, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं। फिगर शो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर लेबल्ड A to D
सेलेक्ट ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड, कौन सा ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड है उसी को सेलेक्ट करना है। आइए समझते हैं। अगर डी वाले की बात करें, ये क्या है बेटा, ये कॉर्टेक्स का रीजन है। कैसा रीजन है? कॉर्टेक्स का रीजन है। हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आपके टोटल नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक तो ऐसा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा। कॉर्टेक्स के रीजन में भी नेफ्रॉन का क्या होगा, नेफ्रॉन के कुछ पोर्शंस पाए जाएंगे। पहला तो आपका क्या हुआ, पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। एड्रिनल ग्लैंड, किसकी बात किया है? ए की बात किया है, ए की बात किया और बोल रहा है कि ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को और क्या बोल सकते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड बोल सकते हैं। मींस रीनल, सुप्रा रीनल का मतलब क्या है? रीनल के ऊपर पाया जाना, मींस किडनी के ऊपर पाया जा रहा है बेटा, किडनी के ऊपर पाया जा रहा है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर? एड्रिनल ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है? एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग देखते हैं बेटा, यहां से बोल रहा है कि ए वाला आपका क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। बिल्कुल सही है बेटा। क्या सिक्रीट करेगा? लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पर लोकेट करेगा। सिक्रीट कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइन क्या होता है बेटा? कैटिकोलामाइन के दो एग्जांपल हैं, एक आपका होगा एड्रिनेलिन, दूसरा नॉर एड्रिनेलिन। या तो बेटा इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोजिनोलिसिस को क्या करेगा बेटा? ग्लाइकोजिनोलिसिस को क्या करेगा? इंक्रीज करा देगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन का बेटा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन क्या करेगा? बढ़ा देगा। यहां तक कि प्रोटियोलिसिस को एंड लिपोलिसिस को भी इंक्रीज कराता है। मींस कैटिकोलामाइन विद स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। बिल्कुल सही बेटा। सेकंड वाला आपका क्या है? करेक्ट है। सेकंड ही करेक्ट है, यही आपका आंसर भी बनेगा। हम अपने को करेक्ट आंसर मिल गया है। हम लोग पढ़ते हैं थर्ड वाले को, क्या है बेटा? बी को बोल रहा है पेल्विस। ठीक है, पेल्विस है बेटा। ब्रॉड फनल शेप स्पेस इनर टू हाइलम, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। सी मेडुला इनर जोन ऑफ द किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन। नहीं बेटा, कंप्लीट नेफ्रॉन को कंटेन नहीं करता। मेडुला के ही रीजन में सारा का सारा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं पाया जाता। कहां पर पाया जा सकता है? कॉर्टेक्स के रीजन में भी पाया जा सकता है। आंसर कौन सा बना आपका? आंसर आपका बन गया सेकंड वाला। आंसर आपका बना भैया सेकंड वाला। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट भैया? चलिए आइए आगे देखते हैं, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं बेटा। हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। अभी हम लोग क्या सॉल्व किए? 14 नंबर। 15 नंबर को देख लेते हैं। वॉइस क्लियर है ना? आवाज जा रही है ना? ऑडिबल है ना? चलिए बेटा ठीक है, हम लोग देखते हैं। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल, आपसे बोल रहा है रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को काट दें, मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये आपका मालपिजियन बॉडी है, ठीक है ना? ये मालपिजियन बॉडी है। यहाँ से जो आपका ट्यूब्यूल निकला ये क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से क्या आया? लूप ऑफ हेनले। कैसा लूप ऑफ हेनले? ये डिसेंडिंग वाला है, ये असेंडिंग वाला है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। अब हम लोग समझते हैं, चीजों को समझते हैं। अगर इस पोर्शन को कट कर दें हम लोग, पीसीटी को कट कर दें, अगर बेटा पीसीटी को हम लोग कट करेंगे, होगा क्या? फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, बोल रहा है क्या रिजल्ट आएगा अगर पीसीटी को कट किया जाए? हम लोग अभी पढ़े हैं पीसीटी क्या करता है, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। मींस 70 to 80% वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, ये सब चीजें कहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रही हैं? पीसीटी के रीजन में हो रही हैं। अगर पीसीटी के रीजन में बेटा रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन कैसा होगा? अब हम लोग आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं। मोर कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा, नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, नो यूरिन फॉर्मेशन, मोर डाइल्यूटेड यूरिन। नहीं बेटा, अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अगर वाटर और उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ बेटा, तो क्या होगा? यूरिन कैसा हो जाएगा? मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन कैसा होगा बेटा? मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? समझते हैं फिर सही से। आपसे बोल क्या रहा है? रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर हम लोग इसे कट कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होता है? 70 to 80%, 70 से 80% बेटा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। किसका? वाटर का। अगर बेटा हम लोग इसे कट कर देंगे, मीन्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का कंटेंट क्या करेगा? ज्यादा रहेगा। वाटर का कंटेंट क्या होगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। अगर वाटर का कंटेंट ज्यादा हो गया बेटा, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हुआ तो यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा, यूरिन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा।
मोर डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा। यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था अपने से, ठीक है ना। वाटर का भी तो रीअब्जॉर्प्शन कराता है कितना? 70 से 80% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अगर 70 से 80% वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसका मतलब यूरिन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है ना। आंसर कौन सा बनेगा? फोर्थ वाला आंसर आपका बन जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। ह्यूमन यूरिन की बात किया है, आपसे बोल रहा है ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। एसिडिक होता है बिकॉज, क्यों होता है? हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट। बिल्कुल सही है बेटा। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? सिक्रीट होता है कहाँ पर? फिल्ट्रेट में। अगर बात करें पीसीटी की या डीसीटी की, ये क्या करते हैं? आयनिक बैलेंस को बनाते हैं। अगर हम लोग बेटा पीसीटी की बात करें, पीसीटी की बात करें मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें, ये क्या करते हैं? सिक्रीशन कराएंगे। किसका सिक्रीशन कराते हैं? हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन कराएंगे, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन कराएंगे। और रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? बाइकार्बोनेट आयन का होगा। अगर बेटा हाइड्रोजन आयन फिल्ट्रेट में क्या हो रहा है? सिक्रीट हो रहा है, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होगा तो एसिडिक कंडीशन आएगी, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन आयन का बेटा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच क्या होगा? पीएच नीचे आएगा, पीएच नीचे आएगा। कैसी कंडीशन आएगी? एसिडिक कंडीशन आएगी। कैसी कंडीशन? एसिडिक कंडीशन आएगी। हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे? एक्टिवली सिक्रीट करेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर तो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हुआ बेटा? फर्स्ट वाला। आइए हम लोग आगे समझते हैं अगले सवाल को। 17 नंबर क्वेश्चन। इन मैमल्स, आपसे मैमल्स की बात किया है। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल्स है? वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। आपसे बोल रहा है कि मैमल्स में कौन सा ब्लड वेसल होगा जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया को कंटेन करेगा। अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें लीवर की, लीवर में ही क्या होता है? ऑर्निथिन साइकिल होती है। यहीं पर ऑर्निथिन साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल? ऑर्निथिन साइकिल चलेगी। अगर ऑर्निथिन साइकिल लीवर में चल रही है मीन्स लीवर में ही क्या हुआ? यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अगर लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ तो लीवर से जो ब्लड वेसल बाहर निकलेगी, जो ब्लड वेसल बाहर निकलेगी उसमें क्या होगा? उसमें बेटा यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। यूरिया का कंसंट्रेशन किसमें सबसे ज्यादा होगा? जो भी ब्लड वेसल लीवर से क्या करेगी? बाहर निकलेगी। अगर हम लोग बात करें हिपैटिक वेन की, तो हिपैटिक वेन क्या है बेटा? ये राइज होती है लीवर से। लीवर से कौन राइज होगा? हिपैटिक वेन। इसमें यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। रीजन क्या है? लीवर में ही बेटा ऑर्निथिन साइकिल ऑपरेट कर रही है, लीवर में ही यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हिपैटिक पोर्टल वेन की बात करें, ये क्या करता है? ब्लड को पहुंचाता है कहां से कहां? इंटेस्टाइन टू लीवर। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में होता क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन पाई जाती है। हिपैटिक पोर्टल वेन ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को कहां से? इंटेस्टाइन टू लीवर। आंसर यहां पर कौन बनेगा? 17 का आंसर आपका बनेगा थर्ड वाला। आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को, 18 नंबर क्वेश्चन को बेटा। द पार्ट, आपसे बोल रहा है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव, इसमें बेटा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम की बात किया है। अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें डीसीटी की, वहां पर क्या हो रहा था? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। कैसा? जरूरत पड़ने पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन को हम लोग फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। बट अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें हम लोग किसके बेटा? सोडियम आयन के। अब हम लोग समझते हैं अपने सवाल को, तो सॉरी बेटा ऑप्शन को चेक करते हैं। बोल रहा है बोमान कैप्सूल, नहीं बेटा बोमान कैप्सूल नहीं होगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां पर भी नहीं होगा बेटा। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी नहीं होगा बेटा। आंसर क्या होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैक्सिमम फिल्ट्रेट जो होता है, मैक्सिमम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, या 70 to 80% वाटर जो होगा वो कहां पर रीअब्जॉर्ब होगा? वो रीअब्जॉर्ब होगा बेटा आपका कहां पर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है ना। अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें, यहां पर क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका? सोडियम आयन का। बट सोडियम आयन का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? पीसीटी में होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा। आंसर कौन सा बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा फोर्थ वाला। आंसर कौन सा बना बेटा? आंसर बन जाएगा आपका फोर्थ वाला। 18 का आंसर क्या बनेगा? फोर्थ। 18 का आंसर क्या होगा बेटा? फोर्थ होगा। हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर सवाल पढ़िए आप लोग बेटा। उन्नीस नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं।
डिक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज इन इसमें बेटा ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं नॉट काज द रिलीज ऑफ, नॉट काज द रिलीज ऑफ, अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो किसका रिलीज नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। रीजन समझते हैं हम लोग, रीजन हम लोग समझते हैं, दो तरीके से समझेंगे बेटा। एल्डोस्टेरॉन हो गया आपका, एडीएच हो गया, या आपका बेटा रेनिन हो गया, ये कब सिक्रीट होते हैं, इनका सिक्रीशन कब होगा, जब जीएफआर क्या करेगा, फॉल करेगा। जब जीएफआर क्या करेगा, डिक्रीज जब करेगा जीएफआर, तब इनका सिक्रीशन होता है, तब इनका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। एल्डोस्टेरॉन, एडीएच और रेनिन कब सिक्रीट होते हैं, जब जीएफआर कम होता है, मीन्स बीपी कम होता है, ब्लड प्रेशर जब कम होता है या जीएफआर कम होता है तब इनका सिक्रीशन होता है, इन तीनों का। आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ये कहाँ से आएगा, आर्ट्रियम से रिलीज होगा, मीन्स हार्ट से रिलीज होगा। कैसा, कौन सा फैक्टर है, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है, हार्ट से रिलीज होगा। ये क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है बेटा, वैसोडाइलेटर होता है। अगर वैसोडाइलेटर है तो क्या करेगा, बीपी को लो करा देगा, बीपी को क्या करेगा, कम करा देगा, बीपी को इंक्रीज कराएगा। और जो बेटा खुद बीपी को कम करा रहा है, जिसका फंक्शन ही है बीपी को कम कराना, वो बेटा जब बीपी लो है तो थोड़ी निकलेगा। बीपी लो है तो उस टाइम पर कौन निकलेगा, जो बीपी को बढ़ा सके। यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है कि बीपी लो है, जीएफआर लो है, उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर बेटा आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर निकलेगा ही नहीं। क्यों निकलेगा, बीपी तो ऑलरेडी लो है, और लो थोड़ी कराना है। बीपी को बढ़ाने के लिए ये तीनों निकल सकते हैं, बट ये नहीं निकलेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। और आपसे पूछ भी रहा है कि कौन रिलीज नहीं होगा। ये क्या करता है बेटा, ये करेगा क्या, ये पहले आपका वैसोडाइलेटर जैसा काम करेगा। ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करा देगा। ब्लड वेसल जैसे डायलेट होंगे, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। आंसर आपको आपका मिल गया होगा। अगर बीपी लो कंडीशन है, ब्लड प्रेशर की कंडीशन क्या है, कम है, लो है, डिक्रीज कर रहा है ब्लड प्रेशर, उस टाइम पर एएनएफ नहीं आएगा, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर नहीं आएगा। इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, हार्ट के आर्ट्रियम से होता है। इसका सिक्रीशन कहाँ से होगा, हार्ट के आर्ट्रियम में होगा। अगर हम लोग बात करें एएनएफ की, इसका सिक्रीशन कब होगा, जब बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। जब बीपी बढ़ा रहेगा ये क्या करेगा, बीपी को कम करा देगा। बट जब बीपी कम है तब इसका सिक्रीशन नहीं होगा। तब सिक्रीशन होगा किसका, रेनिन का, एडीएच का एंड एल्डोस्टेरॉन का। आपका आंसर क्या बना बेटा, आंसर आपका बन गया फर्स्ट वाला। आइए समझते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर सवाल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोग समझते हैं, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आपसे बोल रहा है कि लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये कैसा लिम्ब है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमियाबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब वाला नहीं बेटा, परमियाबल होता है, इम्परमियाबल नहीं होता, परमियाबल होता है, परमियाबल होगा, ठीक है ना। ये तो आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमियाबल टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब जो होता है परमियाबल नहीं होता, इम्परमियाबल टू वाटर होता है बेटा, इम्परमियाबल टू वाटर, इम्परमियाबल टू वाटर। यहाँ तक चीजें क्लियर। उल्टा कर दिया है स्टेटमेंट को। थर्ड वाले को पढ़ते हैं, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमियाबल टू इलेक्ट्रोलाइट। बोल रहा है कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है परमियाबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नहीं बेटा, क्या होता है, इम्परमियाबल होता है। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, इम्परमियाबल होगा। इसके लिए परमियाबल होता है। अगर हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, वाटर के लिए क्या होगा, परमियाबल होगा। वाटर के लिए परमियाबल होगा, साल्ट के लिए इम्परमियाबल होगा। असेंडिंग लिम्ब की बात करें, यहाँ पर वाटर के लिए इम्परमियाबल होगा, साल्ट के लिए परमियाबल होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। चलिए समझते हैं, ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अगर हम लोग फोर्थ की बात करें, अगर फोर्थ की बात कर लें बेटा, थर्ड वाला भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। फोर्थ की बात करें, बोल रहा है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमियाबल टू वाटर। बिल्कुल सही है। जो आपका असेंडिंग लिम्ब होता है, ऊपर की तरफ जो लिम्ब जा रही है, जो डीसीटी की तरफ बढ़ रही है, लिम्ब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ बढ़ रही है, वो क्या होती है, वाटर के लिए इम्परमियाबल होगी, साल्ट के लिए परमियाबल होगी। वाटर के लिए इम्परमियाबल है, बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका बन जाएगा फोर्थ वाला। आंसर आपका बनेगा बेटा फोर्थ वाला। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। मैचिंग का सवाल है, मैच करा के देखते हैं बेटू। चलिए देखते हैं, आपसे बोल क्या रहा है, ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइकोज यूरिया का मतलब क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ हो, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया। सॉरी बेटा, ग्लाइकोज यूरिया का मतलब क्या होगा, हाँ, ग्लूकोज का लेवल कहां पर बढ़ना, यूरिन में। आंसर कौन सा होगा, आपका मैच किससे करेगा, फोर्थ से। ए वाला किससे मैच कर रहा है, फोर्थ से। ग्लाइकोज यूरिया किसको बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना क्या बोलेंगे, ग्लाइकोज यूरिया बोलेंगे। गाउट क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड।
यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन कहाँ पर, ज्वाइंट्स में। ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड क्या हो, क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो बेटा, एक्यूमुलेट हो जाए, उसी को गाउटी बोलते हैं या गाउट बोलते हैं। रीनल कैलिकुलाई क्या होता है, रीनल कैलिकुलाई का मतलब होता है बेटा किडनी स्टोन। क्या होता है, किडनी स्टोन। किसके कारण होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल होगा। किसका क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल होगा बेटा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका क्रिस्टल होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। और ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई को बोलेंगे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब हम लोग मैचिंग को देखते हैं, मैच करा के देखते हैं हम लोग। ए का क्या है, फोर्थ है, ए फोर्थ बी फर्स्ट, ए फोर्थ बी फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड, सी सेकंड डी थर्ड। फोर्थ वाला आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। फोर्थ वाला आपका क्या बना बेटा, आंसर बन गया। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट भैया, फोर्थ वाला आपका क्या बना आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैचिंग का सवाल है, फिर से मैचिंग का सवाल है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, यहाँ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया गया है। इधर हम लोग फंक्शन देखते हैं और इधर क्या देखेंगे, पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसका फंक्शन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसका फंक्शन है, हम लोग देख लेते हैं बेटा। मालपीजियन कार्पसल का फंक्शन है। किसका, मालपीजियन कार्पसल का फंक्शन है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसका फंक्शन है, मालपीजियन कार्पसल का, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहाँ पर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसका जवाब आपका हो जाएगा हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेट कराता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन कराता है, यूरेटर कराता है। यूरेटर बेटा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन में हेल्प करेगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन की बात करें, यूरिन का स्टोरेज कौन करेगा, यूरिनरी ब्लैडर करेगा। मैचिंग हो गई बेटा। अब हम लोग देखते हैं आंसर को। ए का कौन सा हुआ, फोर्थ, ए फोर्थ बी का फर्स्ट, ए फोर्थ बी फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका बन गया सेकेंड वाला। आंसर आपका बना बेटा सेकेंड वाला। आंसर क्या बना, सेकेंड। चलिए यूरिक एसिड की बात हम लोग करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, यूरिक एसिड की बात आ रही है बेटा। बोल रहा है यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाई, आप लोग सवाल देखिए। आइए समझते हैं हम लोग। यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय, बेटा अगर हम लोग जब भी डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का जब फॉर्मेशन करते हैं टोटल 2 कंपोनेंट को पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड में तो पढ़ेंगे तो हम लोग 3 कंपोनेंट को, बट हम सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की बात करें, नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडीन होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जा सकता है, नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉस्फेट होगा और क्या होगा बेटा, नाइट्रोजनस बेस होंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस हो गया, शुगर हो गया और फास्फेट हो गया। उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। उसी न्यूक्लियोटाइड की अगर हम लोग बात करें बेटा, न्यूक्लियोटाइड ही क्या बनाते हैं, डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में ही हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजनस बेस वाले पोर्शन को उठाते हैं। प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है या ब्रेक डाउन ऑफ जो प्यूरिन होता है बेटा, वही क्या कराएगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कराएगा। प्यूरिन पाया कहाँ जा रहा है, डीएनए या आरएनए में। तो आंसर आपका क्या बनेगा, डीएनए और आरएनए। यूरिक एसिड कहाँ से बनेगा बेटा, यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय, फास्फोलिपिड नहीं होगा भैया, स्फिंगोलिपिड भी नहीं होगा, ग्लाइकोलिपिड भी नहीं होगा, क्या होगा, डीएनए और आरएनए। रीजन क्या है डीएनए और आरएनए के पास बेटा क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजनस बेस पाया जा रहा है। नाइट्रोजनस बेस वो भी कौन सा, प्यूरिन। और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म या प्यूरिन का ब्रेकडाउन ही क्या बनाता है, यूरिक एसिड को बनाता है। आंसर क्या बन जाएगा आपका, सेकंड वाला। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को बेटा। Which of the following factor responsible for the formation of concentrated urine? कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है बेटा, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग समझते हैं, अच्छे से देखते हैं बेटा। आपसे बोल रहा है लो लेवल ऑफ एंटी हार्मोन। आगे देखते हैं मेंटेनिंग हाइपर स्मोलरिटी। ए वाला तो, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा बेटा, लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कोई मतलब नहीं ना, एडीएच की बात कर रहा है या वैसोप्रेसिन की बात कर रहा है। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। ये बात किया बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म की, किसकी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां पर ऑपरेट होगा, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में ऑपरेट होता है, ठीक है ना। वो करता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कराता है। अगर हम लोग कॉर्टेक्स के रीजन की बात करें, वहां पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा बेटा, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 300। अगर हम लोग कॉर्टेक्स रीजन की बात करें, कॉर्टेक्स के रीजन में कितना होता है कंसंट्रेशन बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
ठीक है बेटा, ये कहाँ का है, कॉर्टेक्स का है। बट अगर हम लोग इंटरस्टिशियम की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इंटरस्टिशियम की बात करें, अगर हम लोग इंटरस्टिशियम की बात करें तो यहां पर कितना हो जाता है ऑस्मोलरिटी, करीबन 4 गुना बढ़ जाता है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहां तक चीजें क्लियर। कितने टाइम्स कंसंट्रेटेड हुआ यूरिन, यूरिन कितने टाइम कंसंट्रेटेड हुआ, 300 से 1200 पहुंच गया, मींस 4 टाइम कंसंट्रेटेड हुआ। वही चीजें यहां पर बता रहा है, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कहां पर बेटा, इंटरस्टिशियम के रीजन में, इन द किडनी। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा सेकंड वाला। आंसर कौन सा बनेगा, सेकंड वाला। कितने टाइम्स कंसंट्रेटेड किया बेटा, 4 टाइम कंसंट्रेटेड किया। यहां पर क्या बोल रहा है, सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, थर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं बनता बेटा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा, 24 का आंसर आपका बन जाएगा सेकंड वाला। आइए देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के टाइम पर आर्टिफिशियल किडनी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। में रिजल्ट इन, हम लोग देखते हैं आपसे बोल क्या रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी। नहीं बेटा, जो भी डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, वो प्लाज्मा के जैसा होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसमें नाइट्रोजिनस कंटेंट नहीं होगा और किसके जैसा होगा, प्लाज्मा के जैसा होगा। ये तो नहीं हो सकता। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, नहीं बेटा, एलिमिनेशन होता है, नॉन नहीं होता, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन। यहां तक चीजें क्लियर। ए और बी तो आपका इनकरेक्ट हो गया। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआईटी, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आपका कौन सा करेक्ट है, बी और सॉरी बेटा, सी एंड डी आपका करेक्ट है। हम लोग आंसर अपना देखते हैं। थर्ड में अगर हम लोग देखें, सी एंड डी आर करेक्ट। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा थर्ड वाला। 25 का आंसर क्या बना बेटा, थर्ड। आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को, 26 नंबर क्वेश्चन को। मैचिंग का सवाल है, चलिए समझते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, आपसे बोल रहा है डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनले, किसके लिए परमियाबल होगा, वाटर के लिए परमियाबल होगा, सॉल्ट के लिए इम्परमियाबल होगा। हम लोग देख लेते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली, बिल्कुल सही है, सिर्फ वाटर के लिए ही तो परमियाबल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात कर रहा है बेटा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा, यहां पर होगा बेटा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। करीबन 70 से 80% वाटर क्या होता है, पीसीटी में ही क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ओनली। जो बेटा आपका असेंडिंग लिम्ब होगा, ये वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमियाबल होता है, सॉल्ट के लिए परमियाबल होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, किसका, सोडियम आयन का। अब हम लोग मैचिंग देखते हैं, अब हम लोग मैच करा के देखते हैं। ए का क्या दिया है, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, ए सेकेंड नहीं सॉरी बेटा, ए सेकेंड हो गया आपका, बी का क्या हुआ, बी का फोर्थ हो गया, एंड सी का क्या हुआ, फर्स्ट। ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट एंड डी का थर्ड, एंड डी का थर्ड। आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा सेकेंड वाला। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। आंसर कौन सा बना, आंसर आपका बना सेकंड वाला। आंसर क्या बना बेटू, सेकंड बना। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को। फिर से मैचिंग का सवाल है, मैच करा के देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को। पोडोसाइट कहां पर पाया जाएगा, पोडोसाइट को ही फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट कहां पर पाई जाती है, ग्लोमेरुलस के रीजन में पाई जाएगी। इपिथेलियल सेल ऑफ ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन स्लिट होगा, या इसी को स्लिट पोर बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर। प्रोटोनिफ्रिडिया, इसी को क्या बोल सकते हैं, फ्लेम सेल बोल सकते हैं। प्रोटोनिफ्रिडिया को ही क्या बोल सकते हैं, फ्लेम सेल। क्या बोल सकते हैं बेटा, फ्लेम सेल। ये कहां पर प्रेजेंट होगा, इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो क्या होगा, एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस क्या है, सिफेलोकार्डेट है बेटा, क्या है, सिफेलोकार्डेट। नेफ्रिडिया की बात करें, नेफ्रिडिया कहां पर प्रेजेंट होगा, एनेलिडा में। और अगर बेटा हम लोग करें रीनल कैलिकुलाई की बात, मीन्स हम लोग क्या करें, किडनी स्टोन की बात करें, इसमें कौन सा क्रिस्टल होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टलाइज्ड ऑक्जिलेट लिखा है, कैसा होगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट का क्रिस्टल होगा। अब हम लोग मैच करा के देखते हैं। यहाँ पर बेटा ए का फोर्थ है, ए फोर्थ हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का सेकंड हो गया। ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड एंड डी का फर्स्ट। आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, आंसर आपका बन जाएगा बेटा थर्ड वाला। आंसर कौन सा बना, थर्ड वाला। आंसर आपका बना थर्ड वाला। 27 का आंसर क्या बना बेटा, थर्ड। आप लोग सवाल को देखिए। नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते भैया। चलिए
आप लोग अगले सवाल को देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। आपसे बोल रहा है डायूरेसिस को प्रिवेंट कौन कराएगा। इस सवाल को देखकर एडीएच जहां दिखेगा आप लोग आंसर कर दोगे, एडीएच जहां दिखेगा वहीं आंसर कर दोगे। बट हम लोग समझते हैं ये सवाल अधिकतर लोग गलती करते हैं, क्योंकि बुक में लिखा है एडीएच क्या करता है, प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को। लोग जैसे ही देखते हैं आंसर मार देते हैं, बट ऐसा नहीं बेटा। हम लोग पढ़ते हैं डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन फ्रॉम जीजे सेल, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। आपसे बोल क्या रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, बोल रहा है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच के अंडर सिक्रीशन में मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, एडीएच वर्क कब करता है, अगर हम लोग एडीएच के वर्क की बात कर लें इसका आंसर मिल जाएगा। जब बेटा जीएफआर लो होता है, बॉडी फ्लूइड में कमी आती है, उस टाइम पर एडीएच क्या होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। उस टाइम पर एडीएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। जैसे ही बेटा बॉडी फ्लूइड में कमी आई, ऑस्मो रिसेप्टर सेल क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, सोते रहते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, जग जाते हैं। जगेंगे फिर हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि भाई आप एडीएच को बाहर निकालो। एडीएच आएगा और डायूरेसिस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, जीएफआर को बढ़ा देगा। बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। इस कंडीशन में तो एडीएच सो रहा होगा, एडीएच तो सो रहा होगा बेटा, ठीक है ना। एडीएच जगेगा कब, जब वाटर का लेवल क्या होगा, बॉडी में कम होगा या बॉडी फ्लूइड का लेवल कम होगा। ऐसी कंडीशन में तो एडीएच क्या है, सप्रेस है। एडीएच क्या है बेटा, स्विच ऑफ कंडीशन में है, ये तो हो ही नहीं सकता। एडीएच यहाँ पर स्विच ऑफ है। अब हम लोग देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। बिल्कुल सही बेटा, एल्डोस्टेरॉन की बात कर रहा है। एल्डोस्टेरॉन कराता क्या है, ये बेटा रीअब्जॉर्प्शन कराता है किसका, सोडियम का और वाटर का। कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से। कौन कराएगा, एल्डोस्टेरॉन। सिक्रीशन कहां से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। इसका सिक्रीशन कहां से होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होगा। आंसर कौन सा बनेगा आपका, थर्ड वाला। यहाँ पर क्या बोला है, आर्ट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। नहीं बेटा, आर्ट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर जो होता है वैसो कंस्ट्रिक्टर नहीं होता, वैसो डायलेटर होता है। क्या होता है, वैसो डायलेटर होता है। सवाल गलत नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। एएनएफ जो होता है वैसो डायलेटर होता है, बीपी को कम कराता है। यहाँ तक चीजें क्लियर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहाँ से सिक्रेट होगा बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। यहाँ तक चीजें क्लियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल को देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है द इंक्रीज ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलरी, ठीक है ना, कॉर्टेक्स से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो बढ़ रही है बेटा। क्या बढ़ रही है, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है। मेंटेन्ड ड्यू टू, कैसे मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड कैसे बेटा, हम लोग समझते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। बिल्कुल सही बेटा, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। मान लेते हैं अगर ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले है, तो यहीं पर आपका क्या प्रेजेंट होगा, वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होगा, यहीं पर वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका करेक्ट है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बिल्कुल सही है बेटा। इसका तो फंक्शन ही होता है यूरिन को कंसंट्रेट कराना। कितने टाइम्स कराता है बेटा, 4 टाइम्स कराता है। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, नहीं बेटा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। बाइकार्बोनेट का सेलेक्टिव सिक्रेशन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। हायर ब्लड प्रेशर ऑफ जीएफआर, नहीं, ये भी नहीं होगा बेटा। आपका कौन कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आइए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका फोर्थ वाला आंसर बन जाएगा, फोर्थ वाला आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये प्रोसेस कहां पर होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में होगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी पाई जाती है किसमें बेटा, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा में। आंसर क्या बना आपका, फोर्थ वाला। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल को बेटा, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। हम लोग पढ़ते हैं आर्ट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। बोल रहा है कि एएनएफ जो होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर को क्या कराता है, डिक्रीज कराता है, इंक्रीज नहीं कराएगा, इंक्रीज नहीं कराएगा। रीजन क्या है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तभी एएनएफ आता है। कहां से, हार्ट की आर्टरिया से, और बीपी को कम करा देता है। यहां पर इंक्रीज लिखा है, बट ऐसा होता नहीं, करता क्या है, डिक्रीज कराता है। तो ये तो आपका गलत है।
एंजिनोटेंसिन सेकेंड इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, नहीं बेटा, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्टर होगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर होगा मीन्स क्या करेगा? ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है ना। ये भी आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट, फर्स्ट भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो नॉट ऑब्जर्व इन वाटर वासा रेक्टा, नहीं बेटा, काउंटर करंट किसके बीच में पाया जाएगा? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में पाया जाएगा। ये भी गलत हो गया, बोल रहा है नॉट ऑब्जर्व, नहीं बेटा, ऑब्जर्व होता है। रिडक्शन इन GFR रेट एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, बिल्कुल सही है बेटा। जब GFR कम होता है तो कौन एक्टिवेट होता है? जेजी सेल, किडनी का जेजी सेल जो होगा बेटा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, वो क्या करेगा? रेनिन का सिक्रीशन करा देगा, एंजिनोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करा देगा एंजिनोटेंसिन फर्स्ट में। आइए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की बात कर रहा है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन, क्या कराता है? आरबीसी फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है ना। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां से आता है बेटा? ये आपका आएगा किडनी से। कहां से? जेजी सेल ऑफ किडनी, किडनी से आएगा बेटा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। ये सब डायरेक्ट सवाल है, अपने को परेशानी नहीं होना है। ऐसे सवाल को तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है? आंसर करना है। अल्फा सेल की बात करें, पैनक्रियास की अल्फा सेल से ग्लूकागान आएगा। यहाँ से क्या आएगा भैया? ग्लूकागान आएगा। बीटा सेल से क्या आता है? इंसुलिन आता है। ग्लूकागान का फंक्शन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देना। यहाँ तक चीजें क्लियर? चलिए आंसर आपका कौन सा बना? 31 का आंसर आपका बन गया फोर्थ वाला। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर सा चित्र बना है, ठीक है ना। तो जो बीच वाला पोर्शन है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। इसे क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलाई, इसे ग्लोमेरुलाई बोलेंगे। और ये जो पोर्शन है बेटा, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोमान कैप्सूल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? बोमान कैप्सूल। इसे बोलेंगे बोमांस कैप्सूल, ठीक है ना। बोमान कैप्सूल या रीनल कैप्सूल क्या किया है? ये बेटा ग्लोमेरुलाई को चारों तरफ से घेर के रखा है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलाई किसके बीच में है? बोमान कैप्सूल के बीच में पाया जा रहा है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मालपीजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल बोलते हैं। रीनल कैप्सूल, मालपीजियन बॉडी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बेटा? इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मालपीजियन बॉडी। ग्लोमेरुलाई कहाँ पर है? बीच में पाया जा रहा है। और इसको घेरे कौन है? इसको घेर के रखा है बेटा बोमान कैप्सूल। बोमान कैप्सूल किसको सराउंड करके रखा है? ग्लोमेरुलाई को, ठीक है ना। ग्लोमेरुलाई क्या होता है? टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल्स का क्या होता है? टफ्ट होता है या गुच्छा होता है बेटा, ठीक है ना। टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल होगा, उसे क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलाई बोलेंगे। बोमान कैप्सूल इसे सराउंड करके रखा, इन दोनों को मिला के मालपीजियन बॉडी बोल देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपसे बोल रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करिए रिगार्डिंग यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है? हम लोग देखते हैं। हेनले लूप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, बिल्कुल ठीक है। हेनले लूप करता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में, क्या करेगा? लूप ऑफ हेनले बेटा हेल्प करेगा। प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू बोमान कैप्सूल, बिल्कुल बेटा। जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा, क्या होगा ये बेटा? ये प्लाज्मा के जैसा होगा, बट इसमें प्रोटीन नहीं होगा। अगर एक्सेप्ट प्रोटीन है या प्रोटीन एब्सेंट है तो प्रोटीन फ्री हुआ। आपका सेकंड वाला भी क्या है? करेक्ट है। आपसे बोला क्या है? रॉन्ग देखने के लिए मींस इनकरेक्ट देखने के लिए। पहला और दूसरा तो आपका क्या है? करेक्ट है। थर्ड को देखते हैं। एडीएच हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग द यूरिन हाइपोटोनिक। हम लोग अब पढ़ते हैं बेटा फोर्थ को। फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय ग्लोमेरुलस, बिल्कुल सही है। फिल्ट्रेशन कौन परफॉर्म करता है? ग्लोमेरुलस परफॉर्म करता है। कैसा प्रोसेस होता है? नॉन सेलेक्टिव होता है बेटा, नॉन सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव कौन होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। किसको रीअब्जॉर्ब करना है, इसी को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि वो क्या है? सेलेक्टिव नेचर का होता है। रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसा होगा? सेलेक्टिव नेचर का होगा। किसे रीअब्जॉर्ब करना है, किसे नहीं करना है, वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा। तो बट यहाँ पर अगर हम लोग फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड वाले की बात करें अगर बेटा हम लोग, थर्ड वाला जो आपका है ये क्या है? रॉन्ग है। थर्ड वाला ही क्या है? रॉन्ग है। रीजन हम लोग समझते हैं। एडीएच हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक नहीं बेटा, हाइपरटोनिक कर देगा। यूरिन को क्या करेगा? हाइपरटोनिक कर देगा।
हाइपोटोनिक नहीं करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, हाइपोटोनिक कंडीशन को क्रिएट करेगा। फर्स्ट से सेकेंड एंड फोर्थ वाला तो आपका करेक्ट है, किसके लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, बट थर्ड वाला क्या है, इनकरेक्ट है, किसके लिए भैया, यूरिन फॉर्मेशन के लिए। 33 का थर्ड हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। पैलेट के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन एक्सक्रीट करता है, पैलेट के फॉर्म में बेटा, पैलेट के फॉर्म में क्या हो सकता है, यूरिक एसिड। क्या होगा, यूरिक एसिड। रीजन क्या होता है, ये वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कराता है, वाटर का एलिमिनेशन नहीं कर, वाटर का यूज ही नहीं करता एलिमिनेट होने के लिए, वाटर का यूज ही नहीं करेगा, या वाटर का क्या यूज नहीं करेगा बेटा एलिमिनेशन में अपने, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं सैलमेंड्रा की बात करें, एक्वेटिक एम्फीबियन है, ये क्या करेगा, अमोनिया का सिक्रीशन करेगा, किसका, अमोनिया का सिक्रीशन करेगा। हिप्पोकैम्पस क्या है, बोनी फिश है, ये भी क्या करेगा, अमोनोटेलिक होगा, अमोनिया का सिक्रीशन करेगा। पाओ की बात करें, पाओ को बोलते हैं बेटा, मोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस। मोर आप लोग को पता है ना, पिकॉक, पिकॉक को बोलते बेटा हिंदी में मोर बोलते हैं, ठीक है ना, या मयूर बोलेंगे संस्कृत में आपका, ठीक है। पावो का अगर हम लोग जूलॉजिकल नेम देखें, इसे बोलते हैं पावो क्रिस्टेटस, ठीक है ना। ये क्या होता है, बर्ड होता है, ये क्या होगा बेटा, बर्ड होगा, ठीक है ना। और बर्ड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। क्या होगा बेटा, यूरिक एसिड होगा। क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा। और किस फॉर्म में होगा, पैलेट के फॉर्म में होगा। और निथोरैंकस की बात करें, क्या होता है, मैमल्स होता है, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें यूरिया का एक्सक्रीशन होगा, किसका, यूरिया का। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका थर्ड वाला बन जाएगा। 34 का आंसर क्या बना बेटा, थर्ड बना। हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की बात करा है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिएटेड द प्रोडक्शन ऑफ, आइए हम लोग पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के लिए क्या नेसेसिएट है। अगर हम लोग देखें टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का मतलब, टेरेस्ट्रियल एनिमल को अगर हम लोग समझे, जैसे कि बेटा अगर हम लोग बात करें तो मैमल्स की बात कर लें, ठीक है ना, मैमल्स की बात करें, मैमल्स क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। तो मैमल्स के बारे में अगर हम लोग देखें, लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है। जितने भी एक्वेटिक होते हैं बेटा, एक्वेटिक एनिमल किसका एक्सक्रीशन करेंगे, वो एक्सक्रीशन करेंगे अमोनिया का। अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए मोर वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी। यूरिया और यूरिक एसिड क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, पानी की जरूरत कम पड़ती है इनके एलिमिनेशन के लिए। और टॉक्सिसिटी कैसी होती है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यहां तक चीजें क्लियर। आइए देखते हैं हम लोग, लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, बिल्कुल सही बेटा। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन क्या हो सकता है, नेसेसिएट बेटा वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर रहा है, लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यही क्या है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है बेटा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। 35 का फर्स्ट हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं। एंजिनोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, बिल्कुल सही बेटा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। ये क्या करेगा, ये सोडियम का और वाटर का क्या करा लेगा, रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा। यहां तक चीजें क्लियर, डिस्टल पार्ट से कराएगा, ठीक है ना। एल्डोस्टेरॉन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। एएनएफ एक्ट है चेक द रेनिन एंजिनोटेंसिन मैकेनिज्म, बिल्कुल एएनएफ करता क्या है, जब बीपी बढ़ा हुआ रहता है बीपी को कम करा देता है। इसका मतलब रेनिन एंजिनोटेंसिन जो मैकेनिज्म है बेटा, रास जो मैकेनिज्म है, रेनिन एंजिनोटेंसिन मैकेनिज्म में क्या होता है, बीपी लो रहता है, उसे बीपी वो क्या करेगा, बीपी को बढ़ाता है। रेनिन एंजिनोटेंसिन मैकेनिज्म में बीपी बढ़ती है, बट एएनएफ क्या करता है, बीपी को कम कराता है। इसका मतलब क्या करेगा, चेक करेगा, रोकेगा, बिल्कुल सही है सी वाला। एडीएच काजेज वैसोडाइलेशन नहीं बेटा, एडीएच क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन का काज करता है, वैसोडाइलेशन नहीं, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, तभी तो बीपी बढ़ेगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और वहां पर क्या होगा, बीपी को इंक्रीज करा देगा। ये आपका इनकरेक्ट हो गया। वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस, नहीं बेटा, कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस इसे रिलीज कराएगा। स्टोर कहां पर होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस में। यहां तक चीजें क्लियर। आंसर कौन सा होगा, ये भी आपका इनकरेक्ट है। आपका ABC आर करेक्ट, ABC आर करेक्ट, ABC ओनली। आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। 36 का आंसर क्या बना बेटा, फोर्थ। 36 का आंसर आपका बन गया फोर्थ। हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। आइए समझते हैं। आपसे बोल रहा है, आपसे बेटा स्टेटमेंट के सवाल दिए गए हैं एसर्शन रीजन के। एसर्शन हम लोग पढ़ते हैं, एसर्शन को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और नेफ्रॉन आर टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एसर्शन तो करेक्ट है बेटा। एसर्शन आपका क्या है, एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। दो तरीके के नेफ्रॉन हो सकते हैं,
कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सेकेंड को पढ़ते हैं, रीजन को हम लोग पढ़ के देखते हैं। रीजन की अगर हम लोग बात करें बेटा, रीजन की बात करें, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है शॉर्ट लूप एंड, नहीं बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ एनले क्या होता है, लॉन्ग होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ एनले शॉर्ट होता है। आपका रीजन क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। आइए समझते हैं, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा सेकंड वाला। आंसर आपका क्या बना बेटा, सेकंड बन गया। 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर सवाल बेटा, आपसे बोल रहा है स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हम लोग अब देखते हैं इसे। आपसे बोल रहा है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर। नहीं बेटा, जब बॉडी से एक्सेसिव लॉस होगा वाटर का या बॉडी फ्लूइड का, तो स्विच ऑफ नहीं होगा ऑस्मोरिसेप्टर, स्विच ऑन होगा, जग जाएगा। सोता रहता है, जग जाता है। ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ पर स्विच ऑन नहीं, स्विच ऑफ नहीं होना था, स्विच ऑन होता है, ठीक है ना। ए वाला इनकरेक्ट है। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन, ये तो सही है बेटा। बी वाला आपका क्या है, करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है। एएनएफ काजेज वैसोडाइलेशन, एएनएफ क्या करेगा, वैसोडाइलेशन, बिल्कुल बेटा, एएनएफ क्या करेगा, वैसोडाइलेशन कर लेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करा देगा, बीपी को क्या करेगा, लो करा देगा, ब्लड प्रेशर को लो करा देगा। सी वाला भी आपका करेक्ट है, बी वाला भी आपका करेक्ट है, ए वाला क्या है, इनकरेक्ट है। डी को पढ़ते हैं, एडीएच काजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल, एडीएच क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा देता है। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, नहीं बेटा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या करेगा, जीएफआर भी बढ़ेगा। ई वाला इनकरेक्ट है। आपसे करेक्ट पूछा है बी सी डी, हम लोग देख लेते हैं कहां पर है, बी सी डी आर करेक्ट, बी सी डी ओनली। आपका फर्स्ट वाला आंसर बन जाएगा, फर्स्ट वाला क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा। ये सारी की सारी लाइन बेटा आपकी एनसीईआरटी के हैं, लाइन बाय लाइन सारी चीजें कहां से आई हैं, एनसीईआरटी से आई हैं। आपको परेशान होने की बात नहीं है, किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट समझ में आएगा, एनसीईआरटी उठाओ, आपका डाउट दूर हो जाएगा बेटा। यहां तक चीजें क्लियर। आइए समझते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए बेटा। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, आइए समझते हैं। 39 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया पढ़ते हैं, असर्शन को पढ़ते हैं पहले हम लोग। यहाँ पर असर्शन लिखा गया है, आपसे बोल रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा ये आपकी क्या होती है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग वाली क्या होती है, वाटर के लिए परमिएबल होगी, वाटर के लिए परमिएबल, साल्ट के लिए इम्परमिएबल होगी। और ये जो आपकी असेंडिंग लिम्ब होगी, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, साल्ट के लिए परमिएबल होगी, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है असेंडिंग लिम्ब के बारे में, मतलब ऊपर जाने वाले लिम्ब के बारे में बोल रहा है, लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर, बिल्कुल सही है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। और ट्रांसपोर्ट किसका कराएगा, एक्टिवली या पैसिवली, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। असर्शन तो करेक्ट है आपका, असर्शन आपका क्या है भैया, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग रीजन को पढ़ते हैं, रीजन को देख लेते हैं हम लोग। आइए समझते हैं भैया। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ्लक्स का मतलब क्या है बेटा, कोई भी चीज जब बाहर निकलती है, सेल से बाहर निकलेगी उसे इफ्लक्स बोलेंगे, अगर अंदर जा रही उसे इनफ्लक्स बोलेंगे। इफ्लक्स हो रहा है, डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू मेडुलरी फ्लूइड। होता क्या है बेटा, जब लूप ऑफ हेनले से मेडुलरी फ्लूइड में क्या हो, इफ्लक्स हो जाए, जो आपका बेटा क्या है, साल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या करे, मेडुलरी में, कहाँ, फ्लूइड में चला जाए, कहाँ से, लूप ऑफ हेनले से, बिल्कुल चला जाएगा बेटा, क्योंकि परमिएबल है। परमिएबल है किसके लिए, साल्ट के लिए परमिएबल है, बाहर जा सकता है, अगर परमिएबिलिटी है तो बाहर चला जाएगा, कहाँ से, लूप ऑफ हेनले से, कहाँ पर, मेडुलरी फ्लूइड में चला जाएगा। बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन, दोनों चीजें क्या है बेटा, करेक्ट हैं। अब हम लोग समझते हैं एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, करेक्ट तो दोनों हैं। हम लोग एक बार पढ़ के फिर से समझते हैं। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट एक्टिवली, डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ, बिल्कुल सही बेटा, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इसे, ये इसे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। यहाँ पर बताया है कि वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है,
असर्शन में क्या बोला है कि वाटर के लिए इम्परमियाबल है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमियाबल है। उसका रीजन नीचे करेक्ट दिया है बेटा। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बाहर निकल जाता है लूप ऑफ हेनले से और मेडुलरी फ्लूइड में चला जाता है। बिल्कुल सही, ए असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हम लोग ढूंढ लेते हैं, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। सी वाला आपका आंसर बन जाएगा, सी वाला आपका क्या बनेगा बेटा, आंसर बन जाएगा। विजिबिलिटी है बाबू, विजिबिलिटी है ना, चलिए सी वाला आपका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल को। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है अरेंज द इवेंट, कैसा इवेंट है, रेनिन एंजिनोटेंसिन मैकेनिज्म के लिए करेक्ट इवेंट की बात कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, रेनिन एंजिनोटेंसिन इवेंट को समझ लेते हैं तब इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से चीजें सॉल्व होंगी बेटा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका लीवर सेल है भैया, क्या है, लीवर सेल है। ये आपका क्या हुआ, लीवर है। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आपका निकला एंजिनो एंजिनोटेंसिनोजेन, एंजिनोटेंसिनोजेन आया, ठीक है ना। एंजियो, यहां से क्या निकला बेटा, एंजियोटेंसिनोजेन आया, ठीक है ना। क्या आया, एंजियोटेंसिनोजेन आया। कहां से, लीवर से। लीवर से एंजियोटेंसिनोजेन का क्या हुआ, सिक्रीशन हुआ। अब ये कन्वर्ट होगा बेटा, ये आपका कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, इसमें एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ये कन्वर्ट हुआ आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ये कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन सेकेंड में, इसमें एंजियोटेंसिन सेकेंड में। अब हम लोग समझते हैं कि ये कन्वर्ट हो कैसे रहा है। कोई तो ऐसा होगा जो ये कन्वर्जन क्या कर रहा है बेटा, रेगुलेट कर रहा है। तो हम लोग अगर समझें, जब भी जीएफआर लो होगा, जब जीएफआर लो होगा बेटा, या फॉल होगा जीएफआर में, जीएफआर में जब लो होगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसे, किडनी को। ये स्टिमुलेट करेगा आपका किडनी को। किडनी से एक हार्मोन, किडनी से बेटा कौन सा हार्मोन आएगा, रेनिन। यहाँ से रेनिन का सिक्रीशन हुआ, इसका, रेनिन का। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में इसको, सॉरी बेटा, एंजियोटेंसिनोजेन को क्या किया, एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब यहाँ से क्या हुआ, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन सेकेंड में। इसे कौन कन्वर्ट करा रहा है, अगर हम लोग इसके कन्वर्जन की बात करें तो लंग से बेटा, लंग से एक फैक्टर आता है जिसे क्या बोलते हैं, एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन कर देगा। अब हम लोग समझते हैं, जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बन गया, अब ये क्या करेगा, ये 3 जगह वर्क कर सकता है। कहाँ कहाँ पे, हम लोग समझते हैं एंजियोटेंसिन आपका कहाँ कहाँ वर्क करेगा। अगर हम लोग एंजियोटेंसिन की बात करें, ये वर्क करेगा आपका ब्लड वेसल पर। यहाँ पर ब्लड वेसल्स पर काम किया, ब्लड वेसल्स पर काम किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम किया, ठीक है ना। और कहाँ काम किया, इसने स्टिमुलेट किया किसे, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अभी ब्लड वेसल पर अगर काम किया तो क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है एंजियोटेंसिन। ये क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, कंस्ट्रिक्शन का काम करेगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम किया मीन्स बीपी को बढ़ाएगा। बीपी को क्या किया, इंक्रीज किया। बीपी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर भी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन आएगा। यहाँ से एल्डोस्टेरॉन आया, एल्डोस्टेरॉन, एक सेकेंड बेटा, यहाँ से क्या, एल्डोस्टेरॉन आया, ठीक है ना। एल्डोस्टेरॉन किस पर, एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया, ये रीएब्जॉर्प्शन कराया बेटा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल।
फ्रॉम, कहाँ से बेटा, डिस्टल पार्ट से, टिब्यूल के कौन से पार्ट से, डिस्टल पार्ट से। यहाँ तक चीजें क्लियर। अगर डिस्टल पार्ट से क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन करा दिया, फिर क्या बढ़ जाएगा, फिर भी बेटा ब्लड प्रेशर और जीएफआर ये दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा एडीएच, एडीएच या वैसोप्रेसिन। ये क्या करेगा, डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देगा, प्रिवेंट डायूरेसिस, ठीक है ना। ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी इंक्रीज कराएगा, बीपी को इंक्रीज करा देगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा मीन्स जीएफआर भी बढ़ेगा, क्या बढ़ जाएगा, जीएफआर भी इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज जीएफआर। अब हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड बेटा, अब हम लोग पूरे के पूरे फंक्शन को एक जगह समझ लेते हैं, एक ही पेज पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, अब शायद चीज़ें दिख रही हों, क्लियर दिख रही हों, एक ही पेज पर दिख रही हों। अब हम लोग समझ लेते हैं। लीवर ने क्या सिक्रीट किया, एंजियोटेंसिनोजेन को। जीएफआर कम हुआ तो किडनी से रेनिन आया और एंजियोटेंसिनोजेन को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब यहाँ से क्या हुआ, एंजियोटेंसिन सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड को बनाना है। अब यहाँ से लंग से क्या आएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आया, यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकेंड बन गया। ये काम किया ब्लड वेसल पर। एंजियोटेंसिन सेकेंड कहाँ पर काम किया, ब्लड वेसल पर। वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम कराया, बीपी को बढ़ा दिया और जीएफआर इंक्रीज करा दिया। एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स पर वर्क किया। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन आया, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। ये क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा और जीएफआर को इंक्रीज करा देगा। और कहां पर वर्क किया, एंजियोटेंसिन सेकेंड, हाइपोथैलेमस पर। वहां से क्या हुआ, एडीएच का सिक्रीशन हुआ। एडीएच का सिक्रीशन उसने क्या किया, डायूरेसिस को प्रिवेंट करा दिया। और क्या हुआ बेटा, इंक्रीज कराया बीपी को और जीएफआर को। यहां तक चीजें क्लियर। अगर दिख नहीं रहा है बेटा तो हम इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, ये रहा आपका, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सवाल पे, सवाल पढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या होगा, जीएफआर में कमी आएगी। सबसे पहले बेटा फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, सबसे पहले क्या आ गया, सी वाला आएगा। अगर हम लोग सी वाले की बात करें, फॉल इन जीएफआर लिखा है या जी बीपी लिखा है, मीन्स सी सबसे पहले आएगा। सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी या जीएफआर में कमी आएगी। अब कौन एक्टिवेट होगा, अब बेटा रेनिन एक्टिवेट होगा। कौन, रेनिन। एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से आ गया, लीवर से आ गया है। रेनिन की जरूरत है जिससे एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन सके। अब रेनिन की बात कर लें हम लोग, एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड थर्ड, एक्टिवेटेड जेजिसल रिलीज। अब क्या आएगा, अब ए वाला होगा। अब क्या आएगा, रेनिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ए आ गया। अब हम लोग देखते हैं, अगर रेनिन भी आ गया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकेंड भी बन गया। अब हम लोग देखें अब क्या आएगा, अब यहाँ पर ई वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ई आ जाएगा, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड सेकंड में। अब हम लोग बात करें, अगर एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया, अब टेंसिन सेकंड क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर होगा। अब ये करेगा क्या बेटा, ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन एक्टिवेट रिलीज एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम किया, एल्डोस्टेरॉन का क्या करा दिया, सिक्रीशन करा दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और जैसे ही बी हुआ बेटा, अब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला। पहले कौन सा आया, पहले सी होगा बेटा, फिर ए होगा, सी ए, उसके बाद ई होगा, फिर बी एंड डी, सी ए ई डी बी, सॉरी बेटा, हाँ बी एंड डी। आंसर आपका क्या होगा, यहाँ हम लोग देख सकते हैं सी ए ई आया, बी एंड डी आया। अगर हम लोग चेक करें, ए वाला ऑप्शन अगर जो आपका है बेटा, ए वाला जो आपका ऑप्शन है, यही क्या है, करेक्ट है। यही क्या है भैया, करेक्ट है, सी ए ई बी डी। रीजन आप लोग समझ चुके हैं। रीजन क्या है, सबसे पहले जीएफआर कम होगा, ये एक्टिवेट करेगा किडनी को। जेजी सेल से क्या रिलीज हुआ, रेनिन। रेनिन आया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करा दिया एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब जब एंजियोटेंसिन सेकंड हो गया, इसने एक्टिवेट कर दिया एल्डोस्टेरॉन को। एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन करा लिया किसका, सोडियम और वाटर का। कहाँ से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। आंसर कौन सा हुआ आपका, आंसर हो गया आपका फर्स्ट। चलिए, थैंक यू बेटा। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे
अगले चैप्टर को करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो भी प्रॉब्लम रहेगा, PYQs रहेंगे, उसे सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना। और 1-2 या 2-3 दिन के अंदर बेटा आप लोग के लिए एक सरप्राइज रहेगी, मैराथन क्लास लगेगी, ठीक है ना। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैराथन क्लास लगेगी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लेकर आएंगे, एक सीरीज ही लाएंगे, 2-3 दिन में हम लोग मैराथन को कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 मैराथन लगाने का प्लान है बेटा। आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो सफलतापूर्वक हम लोग वो चीज़ें कर ले जाएंगे, ठीक है ना। एक दिन में 300-400 सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल को लेकर आएंगे बेटा, और उसी को सॉल्व कराएंगे। और ये मेरी खुद की भी गारंटी है बेटा, वहाँ से अगर आप लोग चीज़ें सॉल्व करते हो तो आपको सवाल मिलने हैं, ठीक है ना। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए, तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ बेटा। तब तक के लिए आप लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बेटा, और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट बेटा, किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।